बरसात यानी रेनी सीजन में खिले हुए फूल कितने प्यारे लगते हैं, लेकिन सभी फूल तो खिलते नहीं। तो इस वीडियो में बताऊंगी 15 ऐसे फूल जो आप आने वाले रेनी सीजन के लिए लगा सकते हैं। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया है। और ये फ्लावर्स टू ग्रो ड्यूरिंग रेनी सीजन वाला वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फूल है, बहुत लोगों का फेवरेट है, रेन लिली। रेन लिली के बल्ब्स वैसे तो जैसे ही सर्दी ख़त्म होती है तभी लगाए जा सकते हैं, फरवरी एंड मार्च में, लेकिन अभी जून में भी आप लगा सकते हो। 4 इंच, 3.5-4 इंच की गहराई पे बल्ब्स को लगा दीजिए। गमलों में भी लगा सकते हो, 10 से 12 इंच का साइज़ जो है गमले का चलेगा। यहाँ ज़मीन में, क्यारियों में भी लगा सकते हो। मेरे यहाँ रेन लिली के बल्ब्स जो हैं पूरा साल लगे रहते हैं। शुरू में लगाए थे, पूरा साल चलते हैं। रेन लिली के बारे में 6 घंटे की धूप चाहिए। पानी तभी देना है जब मिट्टी सूखेगी। इसकी मिट्टी सूखनी चाहिए क्योंकि लिली है ना, नहीं तो नीचे से बल्ब भी गल जाएगा। जो जिनके स्पेशली कंटेनर में बहुत गड़बड़ आ जाती है। अगर चिकनी मिट्टी है और पानी खड़ा रह रहा है ना, तो फिर रेन लिलीज खुश नहीं रहते। पानी ड्रेन होना चाहिए। थोड़ी सी सैंड मिक्स कीजिए। अगर आपके वहाँ की मिट्टी चिकनी है, ऑलमोस्ट 20% के करीब, तो रेत ही डाल दीजिए मिट्टी के अंदर। और अगर आप चाहते हैं कि बारी बारी फूल आए, बारिश हुई है, एक बार रेन लिली खिल गया है, अब दोबारा कब खिलेगा, वेट करना पड़ेगा, पत्ते काट दीजिए, प्रून कर दीजिए। एक बार फ्लावरिंग हुई है ना, जब प्रूनर या सिजर्स की मदद से जल्दी फ्लावरिंग होगी, दोबारा से फिर से फ्लावरिंग हो जाती है। प्लस कोई भी जैविक खाद डालिए। मैं घर में बनी हुई कंपोस्ट डालती हूँ, आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। रेन लिली अच्छे से फ्लावर करेगा अगर उसको फर्टिलाइजेशन भी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो मेंबरशिप वाली वीडियोस में मैंने अभी तक 5 या 6 वीडियोस डाली हैं। उसके अंदर डिटेल्ड जो है मैं गई हूँ। जैसे इस मौसम में आप कॉर्न उगा सकते हैं, मक्का, भुट्टा, वो अरबी, हल्दी, अदरक लगा सकते हैं। इन चीज़ों को, भिंडी कैसे लगानी है, शुरू से लेके एंड तक एक्सप्लोर किया है। 89 रुपीज़ पर मंथ बहुत महंगा है? नहीं है। 89 तो ऐसे लग जाते हैं, आजकल क्या आता है उसमें, उतने में है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दूंगी। जो भी सवाल आप पूछ रहे हो ना मेंबर बनने के बाद, कोई भी क्वेरी है, कमेंट है, वो मुझे अलग से हाईलाइट होकर नज़र आता है और उसका जवाब मैं पक्का दूंगी क्योंकि वो मुझे दिख रहा है। तो मेंबर बन जाओ, फ़ायदे में रहोगे। अब रेनी सीजन के लिए दूसरा फ्लावरिंग प्लांट है बालसम। बालसम जिसे गुल मेहंदी भी कहते हैं। मेरे यहाँ जो है पूरा ऑलमोस्ट हेज बना हुआ है बालसम का। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। इस वक्त भी आप बालसम के सीड्स लगा सकते हैं या लोकल नर्सरी से आपको प्लांट्स मिल रहे हैं, वो ले लीजिए। बालसम को पूरी धूप ज़रूरी नहीं है, स्पेशली जो आफ्टरनून वाली हार्श सनलाइट है ना, वो मिलती है तो पत्ते जलने शुरू हो जाते हैं। ये पार्शियल जो है ना, शेड में भी चल जाता है। मतलब जहाँ सुबह शाम की 2-2 घंटे की धूप आ जाए, दोपहर की धूप ना आए, ज़्यादा खुश रहता है पौधा। लेकिन जैसे इस मौसम में तो अपने हाथ में ही नहीं होता, हर वक्त धूप इतनी तेज़ होती है। तो बालसम जो है, मिट्टी गीली रहनी चाहिए, अच्छे से जो है पानी मिलना चाहिए पौधे को। दूसरी चीज़, इसके अंदर आप जब स्पेंट फ्लावर्स हैं, जो डेड हेडिंग करनी चाहिए, जो सूख गए ना फूल, उन्हें आप, उनके सीड पॉट्स बन जाते हैं, वो सीड्स फिर से डाल दीजिए नीचे। सेल्फ सीडिंग भी हो जाती है, दोबारा से बालसम वापस आता है अगर आपने एक बार लगाया है, क्योंकि वो सीड्स जो है ना वो फिर से गिर जाते हैं। तो वो एक अच्छी चीज़ है, नए नए पौधे लेने की ज़रूरत नहीं है। बालसम में ही आपको एक और चीज़ करनी है, जब पौधा टॉल हो जाए ना, तो और लगे कि इसमें फूल कम आ रहे हैं या बुशी नहीं है, पौधा लेगी हो गया है, तो पौधे को हाफ में काट दीजिए, प्रून कर दीजिए, बुशी हो जाएगा, बेटर ग्रोथ आएगी, ज़्यादा फूल आएंगे। बालसम ये चीज़ को सह लेता है। बालसम को गर्मी चाहिए, सर्दी में नहीं उगता है। रेनी सीज़न के अंदर बहुत खुश होता है। इसके फूल, फ्लावरिंग जो है भर भर के होती है रेनी सीज़न के दौरान। तो बालसम यानी गुल मेहंदी है दूसरा फूल जो आपको बारिश के दौरान ज़रूर उगाना चाहिए। अब बरसात के मौसम यानी रेनी सीजन के दौरान उगने वाला तीसरा फूल है जैस्मिन। जैस्मिन की सभी वैरायटीज़, वैसे मोगरा मेरा फेवरेट है, अरेबियन जैस्मिन जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से फूल देता है बरसात के अंदर।
और भी जैस्मिन, ग्रैंडीफ्लोरा, आर्टिकुलेटम और स्टार जैस्मिन, जो भी तरह के जैस्मिन आपके पास है ना, बरसात जब अच्छे से होनी शुरू हो जाए, जैसे कि 2-3 बार बारिश हो गई है, तो आप प्रूनिंग कर सकते हैं उसकी। एक बार अच्छे से उसको काट दीजिए जिससे कि ज़्यादा ब्रांचेस आ जाए, ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे। पहले एक बार फूल ले लीजिए। फूल खिल कर आते हैं, क्योंकि बरसात के पानी में क्या होता है कि कोई भी केमिकल्स नहीं होते ना जनरली, तो बहुत अच्छे से न्यूट्रिएंट्स, डेलिकेट होता है वो पानी, पौधा जो है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाता है। और जैस्मिन की खुशबू, वाह, इस वक्त भी यहाँ आ रही है, क्योंकि गार्डन में बहुत प्यारा सा एक मोगरा का पौधा है, एक नहीं 2 पौधे हैं इनफैक्ट। तो जैस्मिन नहीं है, बरसात के पौधों की जो शॉपिंग करेंगे उसमें ले आइए। है तो उसका खास ध्यान रखना शुरू कर दीजिए। ये नहीं कि उसे सिर्फ बारिश का पानी ही चाहिए, उसे सनलाइट भी चाहिए, पूरी धूप चाहिए और वेल ड्रेनिंग सॉइल भी चाहिए। पानी खड़ा ना रहे गमले के अंदर या क्यारी के अंदर, जहाँ पे भी है वेल ड्रेनिंग मिट्टी होगी तो ही जैस्मिन में फूल आएंगे। अब बरसात के लिए अगला फूल है इक्ज़ोरा। इक्ज़ोरा के मेरे पास 2 कलर्स हैं, येलो और पिंक, दोनों ही खिलने शुरू हो गए हैं इस वक्त। बरसात में तो ये भर भर के खिलता है, बहुत खुश होता है पौधा। इक्ज़ोरा के अंदर पूरी धूप चाहिए, उसे 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए। पौधे की जो मिट्टी है वो वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए। या तो पर्लाइट मिक्स कीजिए, रेत मिक्स कीजिए, या फिर ध्यान रखिए कि आपके कंकर वगैरह कुछ छोटी छोटी चीज़ें हों। अगर चिकनी मिट्टी है तो उसे वेल ड्रेनिंग बनाना पड़ेगा, नहीं तो रूट रॉट हो जाएगा। इक्ज़ोरा में और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सिवाय रूट रॉट के। अगर लग रहा है कि पौधे की शेप अजीब सी हो गई है या सही से ग्रो नहीं कर रहा है, तो प्रूनिंग कर सकते हैं आप रेनी सीजन के दौरान। स्पेंट फ्लावर्स यानी जो फूल सूख गए उन्हें प्रून करेंगे तो नए ब्लूम्स आने में पौधा एनकरेज्ड फील करेगा, उससे प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ, मेरी इस डाल पे फूल नहीं आया, देना चाहिए। जब पुराना फूल लगा होगा तो वो उसी फूल को थोड़ी थोड़ी एनर्जी देता रहेगा। बरसात के दौरान इक्ज़ोरा जो है पूरा अपना प्राइम पे होता है, बहुत अच्छे से उसके पत्तियां भी पूरी ग्रीन हो जाती हैं और फूलों का कलर बहुत वाइब्रेंट हो जाता है। घर में बनी हुई कॉम्पोस्ट देती हूँ मैं इसे महीने में 1 बार, स्पेशली ग्रोइंग सीजन में। सर्दियों में नहीं, सर्दियों में ये डॉर्मेंट होता है, सूख जाता है, पत्तियां भी झड़ जाती हैं ऑलमोस्ट। एक और चीज़, इक्ज़ोरा ऑलमोस्ट पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है, यानी इस पे कीड़े नहीं लगते हैं जनरली। फिर भी कभी गड़बड़ हो जाए तो नीम के तेल का स्प्रे जो है कर दीजिए। प्रिकॉशनरी भी, रेनी सीजन के दौरान थोड़ी बहुत गड़बड़ जो है होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि बारिश के साथ पेस्ट भी आते हैं, तो इसलिए नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हैं अगर आपके पास इक्ज़ोरा है और आप चाहते हैं कि वो हेल्दी रहे। नहीं है तो ले आना अपनी रेनी सीजन वाली शॉपिंग में। अब 5वें नंबर का फूल है चंपा। बहुत सी वैरायटीज़ आती हैं इंडिया में। प्लूमेरिया चंपा जो है आजकल बहुत कॉमन है, उसमें रेड, वाइट, येलो बहुत से कलर्स आ रहे हैं, पिंक कलर भी आ रहा है बड़ा सुंदर सा। मेरे पास वाइट और पिंक है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी किया था चंपा को कैसे प्रोपेगेट करना है कटिंग से, बहुत आसान है। मेरे घर के बाहर जो है पूरी लाइन में रोड की साइड पर बहुत से चंपा के पौधे लगे और मैं देख रही थी कि उनके अंदर ना कलियां आई हुई हैं और वो कलियां थोड़ी सी खिली हैं, जैसे कि रेन का वेट कर रही हैं। तो बारिश पसंद है चंपा को। चंपा वैसे ही अपने प्राइम पे बारिश के दौरान आता है, लेकिन आप देख रहे हो इन सभी पौधों में एक कॉमन थ्रेड है, वेल ड्रेनिंग सॉइल। ज़रूरत से ज़्यादा पानी खड़ा रहा तो रूट रॉट भी हो जाएगा, मतलब बारिश चाहिए भी और बारिश का पानी खड़ा भी ना रहे। तो ये एक ट्रिकी बैलेंस है जो आपको मेंटेन करना है। तो जब चंपा के जो पौधे हैं आपको लग रहा है कि अब रेडी हो गया है पौधा, लेकिन शेप बढ़िया नहीं है, रेनी सीजन में थोड़ा थोड़ा प्रून कर सकते हैं जिससे कि उसकी ब्रांचिंग होगी। सर्दियों में तो ये वैसे ही डॉर्मेंट हो जाता है, आपने देखा ही होगा अगर आपके पास चंपा है। चंपा की कटिंग लगानी है रेनी सीजन में लगा लीजिए, पौधा खरीदना है नया रेनी सीजन में खरीद लीजिए। ओवरऑल इसकी मिट्टी में भी सैंड या पर्लाइट, मतलब सैंड और पर्लाइट दोनों मिक्स कीजिए। पर्लाइट नहीं मिल रहा है तो सिर्फ रेत डाल सकते हैं, कंस्ट्रक्शन वाली रेत, ताकि मिट्टी वेल ड्रेनिंग हो जाए, चिपकू सी मिट्टी ना रहे। जब लगे कि आप कटिंग, हाँ कटिंग में एक चीज़ और का ध्यान रखना है कि जब आपने कटिंग ली है ना, उसे कुछ दिन के लिए, जैसे कि 5-6 दिन के लिए हील करने के लिए रखिए, एकदम से उसे मत लगा दीजिए। मैंने कटिंग एक टेरेस पर भी लगाई हुई है
जिस पर अभी तक बडिंग नहीं हुई है। लेकिन मेरा एक चंपा का पौधा मर भी गया था जो मैंने टेरेस पर लगाया था, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि उस गमले का ड्रेनेज होल ब्लॉक्ड था और पानी खड़ा रहा, रूट रॉट हो गया, और इसलिए चंपा में गड़बड़ होती है। बहुत पसंद है तो एक से ज़्यादा पौधे रखिए ताकि एक पौधा मर भी जाए तो आपके पास एक ऑप्शन हो। अब नंबर 6 पर रेनी सीजन में लगाने वाला फूल है पोर्टुलाका। पोर्टुलाका की स्पेशली देसी वाली वैरायटी। वो तो बरसात की वेट कर रहा होता है, जैसे है तो सक्यूलेंट और चाहिए उसे लेस मॉइस्चर, लेकिन रेनी जो नेचुरल बारिश है ना उसमें वो थ्राइव करता है, पीक पे होता है। इतने बढ़िया भर भर के फूल आते हैं, छोटे छोटे गुलाब जैसे। अगर पानी खड़ा रहेगा तो पौधा खराब होगा। और बढ़िया बात ये होती है कि रेनी सीजन में बरसात के दौरान बीच बीच में ऐसे होता है ना कि ड्राई पीरियड्स भी आते हैं या बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आती है, वो उससे भी बहुत अच्छे से लेता है। बारिश का भी सब कुछ अच्छा ले लेता है, तो सिर्फ पॉजिटिव्स लेता है। फुल सन चाहिए इसे भी उगने के लिए और वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए। ड्रॉट कंडीशंस को भी सह लेता है। आप इसे पानी देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। कटिंग से लग जाता है और कटिंग से भी इतनी जल्दी लगता है कि आप एक दिन पहले कटिंग लगाई थी, अगले दिन जो है उसमें फूल आने शुरू हो गए, ये हाल में होता है। तो अगर आपके पास एक जगह पर है देसी वाली वैरायटी पोर्टुलाका की, उसकी कटिंग्स को जगह जगह लगा सकते हैं आप जैसे ही बारिश शुरू होगी। पोर्टुलाका का जो नॉर्मल हाइब्रिड वाला पौधा है वो भी चलता है बारिश में, लेकिन जो मज़ा देसी का है ना, मुझे लगता है वो उसी का है। तो पोर्टुलाका के अंदर भी रेत ज़रूर मिक्स कीजिए अगर कंटेनर में उगा रहे हैं। इसके साथ आप तरह तरह के अरेंजमेंट्स बना सकते हैं, बहुत से बॉल्स बन जाते हैं, हैंगिंग बास्केट्स में लग जाता है। पोर्टुलाका है नंबर 6 पौधा रेनी सीजन में लगाने के लिए। अब नंबर 7 पर हैं बहुत ही सुंदर दिखने वाले फूल, कैलेडियम्स। उगाए हैं कभी? देखो फोटोज आ रही है। कैलेडियम्स को पार्शियल सन पसंद है, बस यही एक ट्रिकी पार्ट है। ज़्यादातर अभी तक जो मैंने पौधे बताए थे फुल सन वाले थे, बाल्सम को छोड़कर। बाल्सम से भी कम धूप चाहिए कैलेडियम्स को, लेकिन बारिश का पानी इन्हें अच्छा लगता है, स्पेशली अगर उनकी मिट्टी वेल ड्रेनिंग है। बस बारिश का पानी आए जितना चाहिए, उसमें से वो न्यूट्रिएंट्स ले लें और उनकी फोलिएज क्या सुंदर तरीके से वो कलर्स दिखेंगे बरसात के दौरान। तो अगर कोई ऐसी जगह मिल पाए ना, जैसे बड़ा पौधा है उसके नीचे शेड मिल जाए, लेकिन बारिश आ जाए जब चाहिए। नहीं तो बारिश के दौरान वो जो बादल जब ख़त्म होते हैं तो जब तेज़ धूप आती है ना, वो इनको मार देगी। कैलेडियम्स को मैं ज़्यादातर जब ये टाइम आता है बरसात का टाइम, तो लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र देती हूँ, क्योंकि उसमें ही वो सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। उसके साथ ही बहुत ज़्यादा भी नहीं देती हूँ, लेकिन 2 बार ऑलमोस्ट ग्रोइंग सीजन के दौरान। और अगर उसमें बड आनी शुरू हो रही है, फूल आना शुरू हो रहा है अलग से, उसको काट देना ताकि पौधा डॉर्मेंसी में ना चला जाए और फोलिएज आती रहे नई नई। तो कैलेडियम्स है नंबर 7 पर। रेनी सीजन के दौरान नर्सरीज भर जाती हैं उस टाइम पे इन पौधों के साथ। नहीं है तो तब ले लेना, अपनी शॉपिंग लिस्ट में डाल लो। अब नंबर 8 पर है गुलमोहर। वैसे तो इसका पेड़ बनता है और आपने अक्सर देखा होगा रोड की साइड्स पर ये पौधा लगा होता है। मॉनसून के जस्ट पहले बढ़िया से फूल आते हैं और मॉनसून के इनिशियल पार्ट तक भी अच्छी तरह, जब 3-4 बरसातें आती है तब भी फूल आते रहते हैं। ज़्यादा साउथ इंडिया में तो अगस्त तक भी फूल आते हैं। रेड और ऑरेंज कलर के फ्लावर्स आते हैं और बहुत बढ़िया कंट्रास्ट होता है। फूल इतने ब्राइट होते हैं और उसी तरह से बहुत ब्राइट पत्तियां होती हैं ग्रीन कलर की, फर्न लाइक। तो वो बहुत बढ़िया दिखता है कॉन्ट्रास्ट पे। फ्लावर्स का लिटरली शावर हो रहा होता है सड़कों पर जहाँ जहाँ भी ये पौधे लगे हुए हैं। गमले में उगाया जा सकता है, मैंने ट्राई नहीं किया है। अगर आप में से किसी ने ट्राई किया है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। इसे वेल ड्रेनिंग सॉइल तो चाहिए ही है अगर गमले में भी उगा रहे हो। बाकी बहुत ज़्यादा हाई मेंटेनेंस पौधा नहीं रह जाता जब ये पेड़ बन जाए। उसके पहले तो ऑब्वियसली आपको बहुत सा ध्यान रखना पड़ता है, बट रेनी सीजन में आप कोई पेड़ भी लगाना चाहते हो जिस पे फूल आते हो तो गुलमोहर एक अच्छी चॉइस है। स्पेशली बहुत बढ़िया सा ना एलिमेंट ऐड होता है कलर का, जो उसके फ्लावर्स इतने सुंदर लगते हैं। तो अब नंबर 9 पर मॉनसून स्पेशल फ्लावर है लेगर्स्ट्रीमिया, प्राइड ऑफ इंडिया या जारुल।
बहुत ही सुंदर फूल आते हैं। इसमें वाइट, पर्पल, पिंक और मेजेंटा कलर होता है। मेरे पास इसके 3 पौधे थे, अब एक ही पौधा है। जब गार्डन को एक्सटेंड किया और उसकी वॉल निकाली ना, तो वो वाली क्यारी में थे 2 पौधे, वाइट और पिंक वाला, वाइट और ब्राइट पिंक वाला। वो दोनों पौधे भी निकाले थे रूट बॉल के साथ, लेकिन वो नहीं चले क्योंकि जिस टाइम पर काम चल रहा था उस टाइम पे सर्दी थी। सर्दी में चांस होता है गड़बड़ का। लेकिन एक ओरिजिनल फर्स्ट पौधा जो है वो अभी भी मेरे पास है और उसमें काफ़ी सारी बड्स आई हुई हैं। बरसात का वेट कर रहे हैं खिलने के लिए। इसका ब्लूमिंग पीरियड जो है ना, ऑलमोस्ट 3-3.5 महीने तक ब्लूम करता है। मैं हैरान रह जाती हूँ, इतनी देर फूल आते रहते हैं और भंवरे आते हैं, उस पर मधुमक्खियाँ आती हैं, पॉलिनेटर्स को बहुत पसंद आता है। मॉनसून में सब चीज़ें ब्राइट ग्रीन हो जाती है ना, तो उसके कॉन्ट्रास्ट में जब उस पर फूल आए होते हैं तो बहुत सुंदर लगता है देखने में। आपने अक्सर मेरी वीडियोस में देखा होगा, क्रेप मर्टल भी इसी को कहते हैं। वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए, वाटर लॉक्ड नहीं चाहिए। एक बार पेड़ बन जाए ना तो फिर ये रेन वाटर पे ही सरवाइव कर जाता है। सर्दियों में तो वैसे इसने डॉर्मेंट हो जाना है, सिर्फ इसकी जो है ब्रांचेस रह जाती हैं। मैं तो प्रून भी कर देती हूँ, थोड़ा छोटा कर देती हूँ, जिससे कि बाकी के पौधों को सांस आ जाए। और सारी पत्तियाँ झड़ जाती हैं सर्दी के मौसम में। कभी कभी दुख भी होता है देख कर के ये वही फूल था। बहुत बार गार्डन में कोई और फूल नहीं खिल रहा होता है ना जब, तब क्रेप मर्टल में फूल आ रहे होते हैं। इतना स्पेशल फूल है ये। अब नंबर 10 पर है गुड़हल यानी हिबिस्कस। बहुत लोगों का फेवरेट है। मॉनसून में ये सबसे ज़्यादा खिलता है, बहुत ज़्यादा ब्राइट ब्लूम्स आते हैं, पौधा खुश हो जाता है। ह्यूमिडिटी उसे पहले ही पसंद है और बारिश के पानी में बहुत से जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया, और बहुत कोमल तरीके से। फर्टिलाइजर्स वगैरह वो कभी भी वो बात नहीं बना सकते जो ऊपर वाला बनाता है ना, तो वो बारिश के पानी में सब कुछ डालकर भेजता है। और बस ये होता है गुड़हल में कि बहुत ज़्यादा अगर वाटर लॉक्ड रहेगा तो मीली बाग्स, एफिड्स वगैरह का इशू आना शुरू हो जाता है। प्लांट को ना एग्जामिन करते रहो, जब लगे कि गड़बड़ शुरू हुई है तो पानी के ना स्प्रे के साथ, फोर्स के साथ ही आप वो वाले बड को या वो पत्ते को या वो ब्रांच को वॉश कर सकते हो। बहुत ज़्यादा फैल गया है ना तो वो वाली ब्रांच को पूरा का पूरा प्रून कर दो, काट दो। वैसे ही रेनी सीजन के दौरान आप प्रूनिंग कर सकते हो, उसे बुशी बना सकते हो, जो भी शेप देना है दे सकते हो, तो ताकि वो चीज़ स्प्रेड ना हो। फिर भी गड़बड़ चल रही है, नीम के तेल का स्प्रे, सोप सोल्यूशन जो है, ये चीज़ें काम आ जाती हैं। इन जनरल गुड़हल का भी आपको ड्रेनेज जो है सही रखना है। देखो कि गमले का ड्रेनेज होल कहीं ब्लॉक्ड तो नहीं है, पानी निकलता है ना उसमें, ज़्यादा पानी डालकर चेक करो कि पानी नीचे से निकल रहा है। ब्लॉक्ड है तो नीचे से आपको उसको खोलना पड़ेगा किसी स्टिक की मदद से या किसी आयरन जो है पाइप की मदद से, जिससे कि ड्रेनेज हो। जब वाटर लॉगिंग होती है तभी ज़्यादा गड़बड़ शुरू होती है, उसके पहले उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली। ब्लूम्स के कलर्स बहुत से आते हैं। प्लांट शॉपिंग पे जाना है मॉनसून सीज़न के लिए, हिबिस्कस यानी गुड़हल बेशक ले आओ। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, नर्सरी से जो गुड़हल मिलता है अक्सर उसके अंदर उन्होंने एक प्लास्टिक कप लगाया होता है, बिल्कुल छोटा सा कप होता है अंदर। मतलब आपके गमले में मिट्टी होगी, पौधा लगा होगा, आपको कप नहीं नज़र आएगा, लेकिन असली में अंदर कप होगा। वो पौधा जो है लाते ही मॉनसून में तो ब्लूम्स दे देगा, उसके बाद मर जाएगा और आप सोचो कि पता नहीं क्या हो गया। तो मॉनसून के दौरान रीपॉटिंग की जा सकती है, इसलिए जब गीली मिट्टी हो उंगली डालकर देख लो, आपको फील हो जाएगी वो कप की एजेस, वो घुटन देता है रूट्स को ना, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि वो स्ट्रैटेजी है ताकि नए नए पौधे बिकें। तो वो कप फील कर पा रहे हो, निकाल लो बाहर, अच्छे से रीपॉटिंग कर दो। गुड़हल की कटिंग्स भी चल जाती है मॉनसून सीज़न के दौरान, तो अगर कहीं लगा हुआ है किसी पार्क में, किसी दोस्त के घर, वहाँ से कटिंग ले आओ। अब नंबर 11 पर जो फूल है ना, उसके लिए मुझे आपसे ये कहना है कि ध्यान रखिएगा उसके कंटेनर में ड्रेनेज होल ना हो। लोटस, कमल मॉनसून के दौरान भर भर कर फूल आते हैं। जिन तालाबों में कमल खिल रहे होते हैं ना, वहाँ पर भी बहुत बढ़िया तरीके से फूल आ रहे होते हैं इस टाइम पर। और उसके लिए आपको ये देखना है कि ड्रेनेज होल ना हो,
मिट्टी हो, पानी साफ हो और क्लियर हो। पानी को बदलना पड़ता है ताकि स्टैग्नेशन ना आए। स्पेशली जैसे घरों में जब उगाते हैं, उसमें हम एक बड़े कंटेनर में उगा रहे हैं या छोटा सा पॉन्ड बनाया है, तो वो हाई मेंटेनेंस हो जाता है। मच्छरों का प्रॉब्लम भी साथ में आ सकता है मानसून के दौरान लोटस के अंदर। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पानी स्टैग्नेट ना हो। पानी के ऊपर आप यूकेलिप्टस ऑयल स्प्रे कीजिए और जो जो प्रिकॉशंस ले सकते हैं लीजिए। यही कारण है कि मैंने लोटस नहीं उगाया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर तालाब नहीं है ना नेचुरल, तो उसे उगाना उस पौधे के साथ भी इनजस्टिस है। फिर भी आप एक्सपीरियंस के लिए उगाना चाहते हैं या बहुत मन करता है तो उगाइए। और छोटा होता है ना जब पौधा, तब बहुत ज़्यादा प्रोन होता है, बर्ड्स और बाकी चीज़ें उसको खाने के लिए आती हैं, फूल को भी, कली को भी। तब भी बचाना पड़ता है। जब पत्ते गल जाएं या सूख जाएं, वो वाले पत्ते काट दीजिए। तो लोटस है नंबर 11 पर रेनी सीजन स्पेशल फ्लावर। अब नंबर 12 पर नंबर 11 से रिलेटेड फूल है वाटर लिली। ग्रोइंग कंडीशंस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, केयर टिप्स भी सिमिलर हैं। पूरी धूप चाहिए, पार्शियल शेड में कुछ वैरायटीज़ चल जाती हैं, लेकिन तब भी ज़्यादातर पूरी धूप चाहिए वाटर लिली को अच्छे से खिलने के लिए। पॉन्ड चाहिए, कंटेनर्स में थोड़ी देर के बाद मर जाएगा, फिर आप नया लाओगे। मतलब शौक के लिए ठीक है। 2 से 3 साल में तो आपको रिपॉटिंग करनी ही पड़ेगी। उसके अंदर जो है आपको वो, और हैवी फीडर है ये पौधा। तो एक्वेटिक प्लांट्स के लिए टेबलेट्स आती है, स्पेशल फर्टिलाइजर्स आते हैं, वो डालने पड़ते हैं हर 15-20 दिन में। और कोई भी फाउंटेन या वाटर फीचर नहीं लगा सकते आप इसके आसपास। इसे पसंद नहीं आता है जनरली। और इसे पसंद है कि आप पानी जो है वो थोड़ा सा शांत हो। बहुत ज़्यादा बहता हुआ पानी जो है उसमें वो नहीं चलेगा। यही प्रॉब्लम आती है, स्टैग्नेंट वाटर और फिर मस्कीटो इश्यूज़। लेकिन शौक है, ज़रूर उगाओ मानसून के दौरान। जहाँ पर भी वाटर लिली होता है ना, बहुत बढ़िया तरीके से खिल रहा होता है। अब नंबर 13 पर मानसून स्पेशल रेनी सीजन स्पेशल फ्लावर है स्पाइडर लिलीज़। स्पाइडर लिलीज़ में रेड और वाइट मैंने देखे हैं, और भी कलर्स आते होंगे। मानसून के दौरान बहुत बढ़िया से खिलते हैं। कंसिस्टेंट मॉइस्चर चाहिए इन्हें, लेकिन वाटर लॉगिंग नहीं चाहिए, क्योंकि बल्ब्स में भी तो पानी स्टोर हो ही जाता है। 2 से 2 हफ्ते के करीब फ्लावर रहता है जब एक बार आता है ना। देखने में डेलिकेट लगता है, स्पाइडर जैसा, मकड़ी जैसा फूल। और पूरा सितंबर तक फ्लावरिंग होती रहती है। फिर एक बार जब बारिश में शुरू हुई ना फ्लावरिंग, एक बार बल्ब लगाओगे, दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर्दी में डॉर्मेंट हो जाते हैं। जब लगा है पत्ते पीले हो रहे हैं, उन्हें कट कर दीजिए, डेड हेडिंग कीजिए स्पेंट फ्लावर्स की, ताकि नए फूल आ पाएँ। और स्पाइडर लिली वाले पैच में भी आप कंपोस्ट डाल सकते हैं, और कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। अब नंबर 14 पर रेनी सीजन स्पेशल फ्लावर है मॉर्निंग ग्लोरी। बहुत बढ़िया तरीके से फैलता है मॉनसून के दौरान। उसे पसंद है वो मॉइस्ट कंडीशंस, लेकिन फुल सन भी पसंद है। तो शेड में नहीं उगेगा ये पौधा। क्लेई सॉइल है तो उसे अमेंड कर दीजिए, नहीं तो मर जाएगा। मिट्टी में अगर गीली रहेगी मिट्टी हर वक्त, थोड़ी ड्रायर साइड पे भी सह लेता है अगर एक बार इस्टेब्लिश हो गया। मॉनसून के दौरान हो सकता है कि आप इसे थोड़ा बस में लाने की कोशिश करोगे, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, हर चीज़ के ऊपर चढ़ जाता है। कोई भी प्रूनिंग करनी है, शेपिंग करनी है, इस टाइम पे कीजिए। स्पेंट फ्लावर्स को पिंच कर दीजिए, काट दीजिए, ताकि नए ब्लूम्स आ पाएँ। मॉर्निंग ग्लोरी को घर में बनी हुई कंपोस्ट देनी है ग्रोइंग सीजन के दौरान। और ये है नंबर 14 रेनी सीजन स्पेशल फ्लावर। अब फाइनल रेनी सीजन स्पेशल फ्लावर है कैना लिली। बहुत बढ़िया तरीके से, आपने देखा होगा वाइल्ड में भी उग रहा होता है। कई जगह जहाँ लो मेंटेनेंस एरियाज होते हैं, कहीं मॉल्स के बाहर, बहुत से बैचेस में बहुत सुंदर लगता है। ये ना मॉनसून में सबसे ज़्यादा खिलता है। वैसे परमानेंट प्लांट है, विंड डैमेज थोड़ा सा उसके लिए ससेप्टेबल है, इसलिए आंधी तूफान के दौरान थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। पूरी सनलाइट चाहिए इसे, और मॉइस्ट कंडीशंस भी सह लेता है। बहुत वाइब्रेंट फूल आते हैं, इसमें बहुत से कलर्स आते हैं फ्लावर्स के। और दूर से देखो तो जब वो बैच में खिले होते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। स्पाइडर लिली और कैना लिली मेरी लिस्ट पर हैं। इस बार मेरा मन है कि मैं भी ये खरीदूँगी।
इन्हें ग्रोइंग सीज़न के दौरान फर्टिलाइज़ करना है। घर में बनी हुई कंपोस्ट डालिए और बहुत से फूल एंजॉय कीजिए। जाते जाते कुछ कहना चाहती हूँ, बारिश में भीगना गुजरे ज़माने की बात हो गई। कपड़ों की कीमतें मस्ती से कहीं ज़्यादा हो गई। होना नहीं चाहिए ऐसे। एटलीस्ट कुछ कपड़े तो होने चाहिए जिन्हें डालकर आप भीग सको, और बारिश का असली मज़ा जो है ना वो इसी चीज़ में है। तो छोटी छोटी खुशियाँ ज़रूर एंजॉय कीजिए आने वाले मॉनसून में, 1 या 2 बारिश के बाद, क्योंकि पहले तो पोल्यूशन वॉश होता है ना, नीचे आता है, तो उसके बाद ज़रूर भीगिए, मज़ा लीजिए, फ़ोटोज़ खींचिए अपने फूलों की, पत्तियों की, जब उन पर बूंदें ठहरती हैं कितनी प्यारी लगती हैं। अपना ध्यान रखिए। यहाँ कुछ और वीडियो कार्ड्स आ रहे हैं, उन्हें भी देख लीजिए, और वीडियोस अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए। बाय बाय।